गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैं आपसे अपने बिजनेस के बारे में हमेशा बातचीत करती रहती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि आपको काम पे लगे न रहना चाहिए, इनकम के सोर्सेज बढ़ाने चाहिए, एक सोर्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपना वर्किंग आवर यानी कि समय बढ़ाना चाहिए। अब आप सब कहोगे कि समय कैसे बढ़ा सकते हैं जबकि सबके पास 24 ही घंटे हैं, और 24 के 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन समय बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। जितने भी हमारे मिलेनियर बिलेनियर बने हुए हैं, ज़िंदगी तो उन्होंने भी एक ही जी है। दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, भगवान ने उनको भी वही दिया है। लेकिन बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प और जितने भी हमारे मिलेनियर बिलेनियर, इंडियंस में ले लो, हमारे अंबानी जी की दूसरी ही तो जनरेशन है, टाटा, बिरला, इन सब में क्या ऐसा खास है? उन्होंने अपने टाइम को कैलकुलेट किया है, टाइम को बढ़ाया है। नॉर्मल आदमी के समझ में ये चीज़ें नहीं आती हैं। वो अपना दाल रोटी कमाने के चक्कर में ही पूरा महीना, पूरी साल, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देता है, क्योंकि उसका सोच जो है वो सिर्फ वही दाल रोटी कमाने के चक्कर में लगी रहती है। लेकिन अगर सोच का दायरा नहीं बढ़ाओगे तो अपनी इनकम कैसे बढ़ाओगे आप? उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी। मैं सीधा साधा एग्जांपल आपको धीरू भाई अंबानी जी का समझाती हूँ। सन 1950, आप सबको पता होगा, वो बाहर गए थे सऊदी अरब में काम करने के लिए। उस समय वहाँ की जो करेंसी थी रियाल, उसके अंदर जो कॉपर लगा हुआ था उसकी कीमत उसकी एक्चुअल कीमत से ज़्यादा थी। और 1950 में क्या हुआ आपको पता है? उन्होंने वहाँ की जितनी भी वो करेंसी थी, सिक्के इकट्ठे करना शुरू कर दिए थे, लोगों से लेना शुरू कर दिया था। और कैसे शुरू किए थे इकट्ठे करने? लोगों को कहा कि ये आपके पास जितने भी सिक्के हैं वो मुझे दे दो, और उन सिक्कों के बदले में आप जो भी सामान लेना चाहते हो वो मुझसे ले लो। उनको उन सिक्कों की वैल्यू समझ में आ गई थी, यानी कि इस सिक्के के अंदर जो अंदर तांबा लगा हुआ है उसकी कीमत, इस सिक्के की कीमत अगर 10 रुपये है तो उसके अंदर जो तांबा है उसकी कीमत 15 रुपये है या 13 रुपये है, यानी कि 3 रुपये का उनको फ़ायदा है। तो ये चीज़, कैलकुलेटिव माइंड जो उनका शुरुआत से चलता आ रहा था, ये दिमाग उन्होंने दौड़ाया और उन्होंने वहाँ से सिक्के कलेक्ट करने शुरू कर दिए। और वो जब सिक्के सारे इकट्ठे हो गए, उनको पिघला कर उनके अंदर का जो मेटल था वो निकाल कर करेंसी को कन्वर्ट करवाया और पैसा ले लिया। इस चीज़ को जानने के लिए वहाँ की सरकार को कम से कम 1.5 साल लग गया, 1.5 से 2 साल। और तब तक तो वो इंसान यानी कि धीरू भाई अम्बानी काफ़ी कुछ चेंजेस कर चुके थे अपनी ज़िंदगी में। तो सोच का दायरा जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक आप सिर्फ दाल रोटी के गुजारे लायक ही कमा पाओगे और अपनी सोच भी उतनी ही रख पाओगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको इनकम का एक सोर्स नहीं रखना चाहिए। अभी देख लो इस कोरोना काल में क्या हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ जॉब पर डिपेंड थे, उनकी सैलरी नहीं आई, उनके घर के खर्चे कैसे चले हैं आपको भी पता है। उन्होंने जितनी अब तक सेविंग्स की थी वो सारी सेविंग्स गई, और कईयों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था इस पेंडेमिक टाइम में सरवाइव करना। इसलिए इनकम के सोर्सेज आपको बढ़ाने चाहिए। आप एक सोर्स पर डिपेंड ना रहो। जॉब कर रहे हो तो साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जिससे आपके घर में इनकम का एक पहिया जो है वो घूमता रहे, ताकि आपके घर में कभी भी इनकम का प्रवाह ना रुके। तो इसी तरह की अब जो फील्ड, अब जो ट्रेंड इंडिया में आ चुका है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। बाहर की कंट्रीज इतनी ज़्यादा रिच, इतनी ज़्यादा व्यवस्थित क्यों हैं? वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग को चलते चलते दोस्तों 80-90 साल हो चुके हैं। 80-90 साल। वहाँ के लोगों को इसका पोटेंशियल, इसका पावर समझ में आ चुका है। उनको पता है कि एक ज़िंदगी में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, वेल्थ क्रिएट, ध्यान से सुनिएगा, वेल्थ क्रिएट यानी कि पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना। नॉर्मल दाल रोटी के लिए सब कर लेते हैं, लाख 1.5 लाख तक भी कमा लेते हैं, यानी कि साल का पैकेज 12-15 लाख का ले लेते हैं। क्या होता है आपको भी पता है, जिस हिसाब से इनकम बढ़ रही है उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आज एक एवरेज फैमिली का खर्चा मैं बताऊं, अगर उनको अपने फैमिली का खर्चा चलाना है तो 60-70 हज़ार भी कम पड़ते हैं। अगर आपकी इनकम 60-70 हज़ार है तो आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। जैसे इस महीने आपकी सैलरी आई, हर चीज़ में आपकी सैलरी आती बढ़ गई, फिर भी कोई ना कोई काम ऐसा बच गया
जो आपका पूरा नहीं हुआ, आपके पैसे ख़त्म हो गए और उसको आपको अगले महीने के लिए टालना पड़ा। समझौता किया ना आपने, यानी कि आपके पास पैसों की कमी है। आपके घर के खर्चे को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपके पास नहीं है। तो आपको एक और दरवाज़ा इनकम का खोलना पड़ेगा आपके घर में इनकम आने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों अपने टाइम का यूटिलाइजेशन है। आप जो भी समय अपना खाली समय स्पेंड करते हो, चाहे वो चैटिंग में, फ़ोन में, उन चीज़ों का यानी कि उसका समय का इस्तेमाल करते अगर यहाँ पर धीरे धीरे काम करना शुरू करोगे तो एक इनकम जो है वो आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। एक दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा और वो इनकम जैसे जैसे आएगी आपका भी इंटरेस्ट जगेगा और आप यहाँ पे काम सीखना शुरू करोगे। काम सीख सीख के करोगे तो जो आज मिलेनियर बिलेनियर बने हैं वो इसी के थ्रू बने हैं। सिर्फ यही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप एक ही ज़िंदगी में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, अपने वर्किंग आवर बढ़ा सकते हो। वर्किंग आवर को कैसे बढ़ाओगे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप दिन में 10 घंटे काम कर रहे हो, हफ्ते में 6 दिन हो गए, महीने में 25 दिन हो गए, तो 25 गुना 6 गुना 10 यानी कि 3,000। आपके साल में घंटे हो जाते हैं 3,000। महीने में तो 250 होते हैं और पूरे साल में हो गए आपके 3,000 घंटे। यानी कि एक साल में आपने जितना कमाया सिर्फ वो 3,000 घंटे काम करके कमाया। और एक कंपनी के ऑनर को अगर देखा जाए तो वो कंपनी के ऑनर आपके हमारे जैसे ही लोगों को हायर करता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने डिग्री ली हुई होती है, तो उन्हीं को हायर करके काम करवाते हैं। उनको उनके सैलरी घंटों के अकॉर्डिंग पे करते हैं। लेकिन अगर उस ऑनर ने इसी तरह के 300 लोगों को भी काम पे लगा दिया है, 300 लोगों को भी काम पे लगा दिया है और वो उनके अकॉर्डिंग उनको पे भी कर रहा है, तो एक दिन में उसके लिए कितना काम हो रहा है? 300 गुना 10 यानी कि 3,000 घंटे जो आप पूरे साल में काम कर रहे हो उस कंपनी के ऑनर के लिए एक दिन में काम हो रहा है। मैं तो सिर्फ 300 लोगों का एग्जाम्पल लिया है और जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी खोल के बैठे हैं आप खुद देखो उसमें कितने सारे लोग होते हैं, तो उनकी अर्निंग कितनी ज़्यादा हो रही होगी। ये माइंड सेट जब तक आपका चेंज नहीं होगा तब तक आपके घर में पैसे की तंगी रहेगी। इसलिए बड़ा सोचो, अच्छा सोचो और अच्छी तरह से सोचो। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, अच्छी लोगों की बातें सुनोगे तो अच्छी बातें भी आएंगी। सामने वाला बंदा 20-30 हज़ार कमा रहा है और आप उसी के साथ बैठ रहे हो, उसी के साथ बातें कर रहे हो, तो वो अपने उसी 20-30 हज़ार वाली ही आपको सलाह देगा। आपको कभी नहीं कहेगा कि आप 1 लाख कमा सकते हो। आपको कभी नहीं कहेगा कि आप भी अपनी टीम क्रिएट करके एक महीने में लाखों कमा सकते हो। लाखों, मैं सिर्फ हज़ारों की नहीं लाखों की बातें कर रही हूँ। और मिलेनियर बिलेनियर बने हैं, उन्होंने भी टाइम लगाया, एक दिन में तो नहीं बने, एक साल में नहीं बने, लेकिन उन्होंने भी अपना धीरे 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 करके मेहनत करी है। 10 साल 15 साल तो लगे उनको, लेकिन आज वो इस मुकाम पर बैठे हैं कि उनको पैसे के लिए तो उनकी आने वाली 7 पुश्तों को भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो इस ज़िंदगी का इस्तेमाल करो। भगवान ने एक ज़िंदगी दी है, दिमाग दिया है, तो अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, अच्छा सोचोगे। धीरू भाई अंबानी क्या करते थे? बाहर भी वो चाय उनको 1 रुपये में मिल रही है, लेकिन वो ताज होटल के अंदर बैठ के 25 रुपये में चाय पिया करते थे, क्योंकि वो उन माइंड सेट यानी कि बिजनेसमैन लोगों की बातें सुनना चाहते थे कि ये क्या बातें करते हैं, अपने ग्रोथ कैसे करते हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं। सीधा साधा एग्जाम्पल है, जैसे लोगों में बैठोगे वैसे ही आपको संगति मिलेगी, वैसे ही आपको अकल आएगी और वैसे ही आप आगे अपने जीवन में बढ़ोतरी करोगे। तो अच्छे लोगों के, रिच लोगों के, सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनोगे, उनके बीच में बैठोगे, उनकी कही हुई बातों को मानोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी सफलता ज़रूर आएगी। ज़रूर बातों पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। बुरा नहीं कह रही हूँ, जिनको हर्ट हुआ उनके लिए सॉरी। थैंक यू।